कराची में बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी, अखबस्ता हवाओं से शहरी ठिठुर कर रह गए। शहर कायद में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। इतवार तक कराची में शदीद सर्दी की लहर जारी रहेगी। बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान, हादसात में 2 अफराद जान बहक, 34 जख्मी। शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज, राबता सड़कें बंद हो गईं। सयाहों की दर्जनों गाड़ियां कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंस गईं। कोयटा में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सर्दी -14 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। चमन में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, सर्दी 12 डिग्री तक महसूस की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तिरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, कई गाड़ियां फंस गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 15 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। पाक फौज की जानिब से वादी तिरा से नकल मकानी करने वालों की मदद, राशन और रिहाइश का मसला हल कर दिया। अमरीका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि फौजी नकलो हरकत का मतलब ये नहीं कि अमरीका लाजमी तौर पर फौजी कार्रवाई करे। ईरान का किसी भी मुमकिना हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सरबराह जनरल मोहम्मद Gaza, which is really coming to an end. If Hamas doesn't do what they promised they would do, and I think it's going to be the end of them. अमरीकी सदर की सरबराही में गाजा बोर्ड ऑफ पीस का बाज़ाब्ता क़याम। पाकिस्तान समेत 20 ममालिक ने चार्टर पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, इंडोनेशिया, अर्जेंटाइन और आर्मीनिया भी दस्तखत करने वाले ममालिक में शामिल। डेवोस में तकरीब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार तशक्कुर। गाजा पीस ऑफ बोर्ड में शामिल ज़हीन रहनुमा मिलकर गाजा में अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। जंग अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाली है। हमास को भी गैर मुसल्लह करना होगा वरना उसे ख़त्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। अमरीकी सदर ने बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम करना अपने लिए एजाज़ करार दे दिया। डेवोस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान को हमास को गैर मुसल्लह करने की किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मौलाना फजल रहमान गजा अमन बोर्ड में शमूलियत पर एतराज़। जमात इस्लामी ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस नौआबादियाती निज़ाम की नई शक्ल करार दे दी। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी गजा बोर्ड पर शमूलियत के मुखालिफ, फैसले से इखलाकी साख मशरू हो। कराची में सानेह गुल प्लाजा के मरने वालों की तादाद 67 हो गई। प्लाजा से मिलने वाली मजीद 2 लाशों की शनाख्त। बेटे ने अंगूठी के जरिए वालिद अबू बकर को पहचान लिया। दूसरी लाश की दुकान मुलाजिम आमिर की निकली। लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए रेस्क्यू और तहकीकाती अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल टीम ने गुल प्लाजा को मुनहदम करने की सिफारिश कर दी। प्लाजे को गिराने का हतमी फैसला करने के लिए टीम तश्कील दे दी गई। इमारत में आग से बचाव के मौसर इंतजाम मौजूद न होने का इंकशाफ। 1200 दुकानों के लिए आग बुझाने के सिर्फ 200 आलात दस्तियाब थे। प्लाजा में दाखिली खारिजी रास्ते, इमरजेंसी एग्जिट और खिड़कियां बंद होने से अमवात में इजाफा हुआ। डीजी रेस्क्यू की ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा में आग लगने की वजूहात जानने के लिए निजी कंपनी की खिदमात हासिल कर ली। दुकानदारों समेत तमाम मुतालिका अफराद के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। ऑडिट कंपनी की रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो का बयान। मेयर कराची का मुतासरा खानदान के घर पहुंचकर सानहे पर अफसोस का इजहार। कारोबार की जल्द बहाली की यकीन दहानी करा दी। आग से तबाह गुल प्लाजा पर लगे साइन बोर्ड हटाने का काम शुरू कर दिया गया। गुल प्लाजा में लगे कैमरों के मॉनिटरिंग सिस्टम के DVR भी मिल गए। रिकॉर्डिंग का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर सिंध ने सानेह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहा कि जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय मलबा किसी पर डालने की सिफारिश नहीं चलेगी।
कराची बचाने के लिए एमकेएम वजारतों से मुस्ताफी होने को तैयार। मुस्तफा कमाल के मुताबिक एमकेएम के पास इस वक्त वो ताकत नहीं कि पूरे निजाम से टकरा जाए। कराची में रिश्वत और करप्शन की वजह से काम नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने सवाल किया कि क्या इस्लामाबाद से मुंसलिक करने से कराची के हालात बदल जाएंगे। कराची के लिए सब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करने वालों के कॉल ऑफ फेल सबके सामने है। आग तो आप लोगों ने लगाई, लेकिन उस आग लगाने के बाद उन लोगों को आपने, इसी कराची के लोगों का आपने कारोबार छीना, लेकिन उसको कंपनसेट फिर गवर्नमेंट ने किया बैठकर। क्या कराची को वफाक के तहत देने और 18वीं तरमीम खत्म करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफा कमाल से सवाल। 12 मई और बल्दिया फैक्ट्री में जब लोगों की जानें जा रही थी तब क्यों खामोश थे। हर अलमनाक वाक़े पर 18वीं तरमीम को लेकर आना समझ से बालातर करार दे दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल, डोमेस्टिक वायलेंस और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स बिल समेत दीगर अहम कानून साजी का इम्कान। NA 4 स्वाद से PTI के MNA सुहेल सुल्तान की नायली की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर का रेफरेंस काबिल समाअत करार दे दिया। आज सुबह 10 बजे समाअत होगी। NA 85 डेरा गाजी खान में मुबैना धांधली का इल्जाम मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन 14 फरवरी को कराने के ऐलान के बाद हंगामा। वकला ने सदर लाहौर हाईकोर्ट बार आसिफ निस्वाना से माइक छीन लिया। एक दूसरे को धक्के दिए गए, नारेबाजी भी की गई। लाहौर के जौहर टाउन से निजी कॉलेज के CEO को गाड़ी रोककर अगवा कर लिया गया। आबिद वजीर खान के अगवा का मुकदमा मगवी के भाई की मुद्दत में दर्ज। CCD समेत दीगर इदारों ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस से मुकाबले में 6 डाकू हलाक। एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। हलाक होने वाले 50 से ज्यादा घरों पर डकैतियों में मुलव्वस है। मुलजिमान ने एक घर में दौरान डकैती 3 अफराद को कत्ल भी किया था। SSP के माड़ी का दावा। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, सोने के जेवर और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। बांग्लादेश का मैच श्रीलंका मुंतकिल न करने पर वर्ल्ड कप के बायकॉट का ऐलान। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी वर्ल्ड कप से ज्यादा अहम करार। टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, मैच श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। उम्मीद है ICC मुतालिबा तस्लीम करेगा। मुशीर खेल आसिफ नजरल ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। बांग्लादेश के मुजवजा बायकॉट पर स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल किए गए। BCB के सदर अमीनुल इस्लाम ने वेन्यू तनाज़े पर ICC पर दोहरे मयार का इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के फैसले की मुकम्मल हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक ICC की जानिब से बांग्लादेश का मुतालबा न माने जाने पर पाकिस्तान की जानिब से भी वर्ल्ड कप का बायकॉट किया जा सकता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सुपर 6 मरहले में रसाई। जिम्बाब्वे को बासानी 8 विकेट से शिकस्त दे दी। सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर ने 12वीं कामयाबी हासिल कर ली। दमक को 2-1 से शिकस्त। रोनाल्डो और अब्दुर्रहमान के 1-1 गोल। अमरीकी रियासत अलास्का के आसमान पर नॉर्दर्न लाइट्स का दिलकश नजारा। सब्ज और जामनी रंग रोशनी का मंजर देखकर सब हैरान। और ऑस्कर 2026 के लिए नामजदगियों का ऐलान। 10 फिल्मों में कड़ा मुकाबला। बेहतरीन अदाकार के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो और माइकल बी जॉर्डन समेत 5 उम्मीदवार मैदान में आ गए।